नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा पर राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और कहा कि वास्तव में केंद्र घुसपैठ को प्रोत्साहित कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन के पक्ष में मधुपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता के इस आधार पर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में दावा करते हैं, जबकि इस बारे में कोई पहचान नहीं हुई है। हेमंत सोरेन ने कहा, सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और सीमा सुरक्षा बल के पास है, यह राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कैसे कर रहे हैं। सोरेन ने कहा कि बांग्लादेश की एक पूर्व प्रधानमंत्री को कैसे उतरने की अनुमति मिलती है और उन्हें आश्रय दिया जाता है, यह केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन वे हमें दोषी ठहराते हैं। आपको बता दें कि सीएम सोरेन का इशारा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर था, जो सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बाद अगस्त में देश छोड़कर भारत आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत सोरेन सरकार पर राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे हैं। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा और ऐसे में सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर जाति, पंथ और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 2019 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ साजिश रचती रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्षी दल की ओर से खड़ी की गई बाधाओं के बावजूद हमने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह दोबारा सत्ता में आते हैं तो अगले 5 साल के दौरान हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। अब ऐसे में झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सियासी खींचतान जारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के अंदर क्या हेमंत सोरेन की सरकार एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थित दल जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।